स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गोरखपुर से है। सीएम योगी का आज 4 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में करीब 12 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे, जहां पर कोरोना काल में निराश्रित छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे और विद्यार्थियों को पुरस्कार धनराशि का चेक भी देंगे। सीएम योगी बाल सेवा योजना के तहत 82 बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगे और 20 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट देंगे। जिसके बाद सीएम योगी सीएचसी में पीडियाट्रिक आईसीयू का उद्घाटन करेंगे। सीएम जहां पर 1 माह से 16 साल के बच्चों को इलाज मिल पाए। साथ ही साथ गौरतलब ये भी है कि अब तक 2 सीएचसी में पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण पूरा हो चुका है और 15 अन्य सीएचसी में इसका निर्माण चल रहा है। तो सीएम योगी 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे गोरखपुर आज दोपहर 12 बजे और सीएम योगी सबसे पहले पहुंचेंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे और रुक करते हैं सीधा अभिषेक सिंह का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। अभिषेक, जानकारी है कि सीएम का 4 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का, और ऐसे में मुख्यमंत्री की देखिए लाजमी है कि 4 दिनों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के अपने गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे के दौरान? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर आज तकरीबन 11 बजे गोरखपुर के गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे, जहां पर तकरीबन मेधावी छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरण करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर बाबा गोरखनाथ दर्शन पूजन करने के बाद से 4 बजे के टाइम पांडेहाता पहुंचेंगे, जहां पर होलिका उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर करेंगे और फिर कल सुबह हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में आते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम जरूर लगाते हैं। कल माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के बाद, गौ सेवा करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम पहुंचेंगे, जहां पर दूर दराज से फरियाद हो सकते हैं। उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्राम मंदिर में करेंगे। फिर परसों जो है होली का उत्सव का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शिरकत करेंगे और विशाल शोभा यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। हालांकि आज शाम के तकरीबन 4 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांडेहाता में जो होलिका दहन उत्सव कार्यक्रम पहुंचेंगे, वहां पर भव्य तरीके से यात्रा निकाली जाएगी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही साथ श्रद्धालुओं द्वारा फूलों की होली खेली जाएगी, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे अहम कार्यक्रम माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के त्योहार पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से कार्यक्रम किया जाता है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं और जो है कि घंटा घर में लोगों को संबोधित भी करते हैं और पूरी तरह से रंग गुलाल के साथ होली भी खेलते हुए आते हैं। उनको पूरी तरह से एक अलग पोशाक में देखा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से रथ पे यात्रा निकलती है, उनकी शोभा यात्रा, उसमें सम्मिलित होते हैं और बड़ी संख्या में ढोल नगारे के साथ में, बैंड बाजा के साथ में यात्रा शुभारंभ होता है। और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ झांकियां मौजूद होती हैं, जो सभी भगवान की झांकियां होती हैं, देवी देवताओं की झांकियां होती हैं और जो सभी यात्राओं के साथ चलती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलग माहौल देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी गोरखपुर में आते हैं होली के त्योहार में जश्न मनाने के लिए। पूरी धूमधाम से गोरखपुर मनाया जाता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हैं और आज 4 बजे के टाइम पांडेहाता में मौजूद रहेंगे होलिका दहन उत्सव कार्यक्रम में। साथ ही अभिषेक, देखिए गोरखपुर के दौरे पे सीएम योगी जानकारी की सीएचसी में पीडियाट्रिक आईसीयू का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगे आसपास के लोगों को इससे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की सौगातों की झड़ियों की बात की, लगातार गोरखपुर जब भी आते हैं तो कोई न कोई सौगाता देख कर जाते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में भी कई सौगाता देते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपने देखा कि बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आए थे तो कई सारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। हालांकि जिस तरह से गोरखपुर में विकास की बात की जाए, 2017 पहले जो है उत्तर प्रदेश में विकास देखने को मिल रहा था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, लगातार विकास देखने को मिल रहा है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में बात की जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर ली, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, चाहे रोजगार क्षेत्र में, हर तरफ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी युवाओं को अवसर दे रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है और इस दौरे में कई चीजें जो है निकल के आएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत करते हैं कि उत्तर प्रदेश से विकास की तरफ ले जाए, उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में लगातार जो है हर क्षेत्र में जो है विकास के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में जो है कि लोगों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से आपने कहा अभिषेक की मुख्यमंत्री
तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगे जो होली से जुड़े हुए होंगे, लेकिन इसके अलावा वो सौगातें भी देंगे। लेकिन इसी क्रम में बाल सेवा योजना के तहत भी मुख्यमंत्री 82 बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे और खबर है कि 20 महिला दल भी है जिनको वो स्पोर्ट्स किट भी देने वाले हैं। तो ये किस तरह से इसको हम देखें, इसके मायने क्या है? देखिए साक्षी, अगर बात की जाए तो जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, प्रत्येक लोगों को ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में 20 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया है जो पूरे मेधावी हैं। उन लोगों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पोर्ट्स किट वितरण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप और टैबलेट वितरण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहल कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पहल कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा जिस तरह से नए नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस बार जो 600 सीटें MBBS की बढ़ रही हैं, तो लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। बच्चों को खासकर देखा है तो काफी फायदा मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे होंगे पूरी तरह से एनर्जी लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है पूरी तरह से लगन के साथ उनको आगे बढ़ाने के काम कर रही है। तो ऐसे में नए मेडिकल कॉलेज खोलना, साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, कई सारे ऐसे कॉलेजों का निर्माण होने से कहीं ना कहीं युवाओं का जो है पूरी तरह से मौका मिल रहा है अपने पढ़ाई करने का। साथ ही साथ अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फ्लाइजर खाद कारखाना काफी वर्ष बंद पड़ा था, उस पर जो किसी सरकार ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश समाजशाली उस पर जो है केंद्र सरकार से जो है उन्होंने बजट मांगा और लगातार जो फर्टिलाइजर कारखाना तैयार हुआ, तो किसानों की भी दिक्कतें, खाद से दिक्कतें कम हो गई। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर क्षेत्र पहल करते हैं। इसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मेधावी छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरण करेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जिस तरह से अगर युवा वर्ग आगे बढ़ता है तो उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्यान देते हैं। उन लोगों के आज 20 बच्चों को तकरीबन किट वितरण करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक सिंह विस्तार से बताने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो सीएम योगी बाल सेवा योजना के तहत 82 बच्चों को लैपटॉप भी बांटेंगे, 20 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट भी, जिसके बाद सीएम योगी CSC में पीडियाट्रिक ICU का उद्घाटन भी करेंगे। और देखिए, अब तक 2 CSC में पीडियाट्रिक ICU का निर्माण पूरा हो चुका है और 15 अन्य CSC में इसका निर्माण चल भी रहा है। तो मुख्यमंत्री का गोरखपुर का दौरा काफी अहम है। इस बार मुख्यमंत्री 4 दिन के लिए गोरखपुर पहुंचेंगे और अपने गोरखपुर के दौरे में मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। बच्चों को लैपटॉप भी देंगे और जो मेधावी छात्राएं हैं उनको इनामी राशि भी देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी होली के पर्व को गोरखपुर की जनता के साथ मनाएंगे। सीएम योगी 6 मार्च की शाम को होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे और 8 मार्च को भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल होकर लोगों के साथ होली खेलेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। 6 मार्च की शाम 4 बजे पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और श्रद्धालुओं के साथ फूलों से होली खेलेंगे। सीएम गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। 8 मार्च को सीएम भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सुबह 8:30 बजे शामिल होंगे। यह यात्रा घंटाघर से निकाली जाएगी। सीएम शोभा यात्रा को संबोधित करेंगे और भगवान नरसिंह की महाआरती की कर शोभा यात्रा के रथ पर सवार होंगे। तो गोरखपुर का दौरा है मुख्यमंत्री का 4 दिन का, और इसी बीच बड़ी अपडेट यह है कि होलिका दहन शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो कि आज शाम को निकाली जाएगी। और 8 मार्च को भगवान नरसिंह शोभा यात्रा जो निकाली जानी है उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इसी को लेकर देखिए, जो अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं को परख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि कहीं पर व्यवस्थाओं में कोई कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री का आगमन भी होना है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के होलिका दहन है, उसके बाद में 2 बार यहाँ पे आना होगा। उनके आगमन को देखकर सारी रूफटॉप की स्टडी एवं उसके दौरान जितना भी भ्रमण वगैरह का जो कार्यक्रम है उसके सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये आज का रूट मार्च एक तरीके से किया गया है। सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और इसी के आधार पर बाकी की जितने भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स वगैरह पैटर्न वगैरह स्टडी किया जा रहा है, इसी के मद्देनज़र भ्रमण किया गया है। अभी इसकी सारी तैयारियां हैं, वो इनिशियल स्टेज पर हैं। जैसे पूरा डिटेल प्रोग्राम होगा आपको बताया जाएगा। थैंक यू। तैयारी सर बहुत ज़ोरों से चल रही है। तैयारी में उनके भव्य स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ढोल नगाड़े के साथ उनकी स्वागत की जाएगी, शंख की ध्वनि के साथ महाराज जी का आगमन मंच पर होगा और तमाम परंपरागत ढंग से जो कार्यक्रम चलता है, महाराज जी अपना आशीष वचन देंगे सभी जनता जनार्दन को। कितने साल से ये कार्यक्रम आपका चल रहा है? यह कार्यक्रम 1927 से
स्टार्ट हुआ और आज तक चलता आ रहा है। जुलूस भी कोई निकलता है? जी हाँ, शोभा यात्रा यहाँ भगवान भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा की झांकियाँ होती हैं। इसमें तमाम तरह की झांकियाँ होती हैं, शिव पार्वती, राधे कृष्ण, तमाम और अन्य देवी देवता जैसे काली माँ, दुर्गा माँ, तमाम झांकियाँ लगती हैं। किस तरीके से यहाँ पे होली खेला जाता है? अबीर गुलाल से या फूलों से? बताया जाता है कि फूलों से महाराज जी को होली खेलते हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ होली महाराज जी रथ पर जाते हैं, वहाँ भक्त प्रहलाद की आरती होती है और आरती के बाद वहीं रथ से महाराज जी फूलों की होली की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। फूलों की होली के बाद तुरंत रंग और गुलाल की होली होती है। रंग का प्रयोग नहीं होता है, अबीर गुलाल का प्रयोग होता है और कोशिश यह रहता है कि वह सभी हर्बल हो। और वे सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम बता दें आपको, जहां पर सीएम योगी 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जानकारी ये है कि सीएम योगी ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनकी संख्या 77 बताई जा रही है। तो सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को ट्रैक्टर मिलेंगे मुख्यमंत्री की तरफ से। ये सौगात भी है, साथ ही सुविधा भी काफी हो जाएगी, सहूलियत भी हो जाएगी। ट्रैक्टर आ जाने से ट्रैक्टर का उपयोग जो है आप किसी भी काम में कर सकते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री के इस तोहफे से काफ़ी सहायता मिलेगी। तो सीएम योगी आज ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक्टर सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को मिलेंगे। समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को खास तौर से मिलेंगे, जिनकी संख्या 77 बताई जा रही है। तो 70 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर जो है वो आज मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी है कि अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आवास पर ही कार्यक्रम होना है, ऐसी अपडेट है। ये बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त की। सुबह 9:30 बजे 5 केडी मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम होगा। और जानकारी हमने के ब्यूरो चीफ शिव कृपाल जी से। शिव कृपाल जी, क्या जानकारी आपके पास? आज सीएम योगी सहकारी गन्ना चीनी मिल समिति को ट्रैक्टर देंगे? साक्षी, आज 9:30 बजे देर बाद सीएम अपने आवास से 9:30 बजे गन्ना चीनी मिल सहकारी समिति के अंदर जहाँ जहाँ भी फार्म मशीनरी सेंटर है वहाँ के लिए 77 लगभग ट्रैक्टर को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह कुल जो आज का ये घटनाक्रम है उसमें उनके साथ 2 उनके सहयोगी मंत्री भी रहेंगे, जिसमें लक्ष्मीनाथ चौधरी हैं और संजय गंगवार भी रहेंगे उनके साथ। तो अब ऐसे में उन विभागों के मंत्रियों के साथ आज जो हरी झंडी दिखाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री और जो दिखा के रवाना करेंगे 77 ट्रैक्टरों के साथ, वह दरअसल कहीं न कहीं एक किसानों को एक और सौगात देने की कड़ी में एक उनकी योजना है। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए इस खबर के बारे में। तो सीएम योगी आज मुख्यमंत्री आवास पर ही रहकर इस कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी है। हत्याकांड के एक और आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और ये तस्वीरें अभी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जब ये मुठभेड़ होती है तो ये गंभीर रूप से घायल भी था, इसको इलाज में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन इसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए इसका शव भेजा गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। और जानकारी हमने ये संजय से। संजय, क्या है आपके पास अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? आवाज मिल रही है आपको संजय? और जानकारी हमने की नंदन श्रीवास्तव से। नंदन, देखिए जिस तरीके से ये पूरी मुठभेड़ हुई है, लगातार सबकी निगाहें इसी मामले को लेकर टिकी हुई हैं कि लगभग 8 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक क्यों जो हमलावर है वो दूर है, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए पुलिस जो है वो एनकाउंटर में मार गिरा रही है। और अब उस्मान, जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी, वो भी मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। नंदन हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा हाथ लगा है पुलिस को। अपराधी ये, क्योंकि जिस तरीके से अपराध होने के तकरीबन आज 9वां दिन है और तब से अपराध जो इतने भी शूटर थे वो फरार चल रहे थे। एक शूटर का एनकाउंटर हुआ, एक शूटर गिरफ्तार किया गया
और ये जो उस्मान मारा गया है, उस्मान चौधरी, ये भी फरार चल रहा था। कहा जा रहा है कि जैसे जो एक जैकेट पहन के ब्लैक शर्ट जींस में जो लड़का गोली चला रहा है, ये वही उस्मान चौधरी है जो उमेश पाल को गोली मारी थी और जो पुलिस वाले गोली मारी थी। कल देर शाम को देर रात को पुलिस इसके लोकेशन को ट्रेस करती है। लोकेशन ट्रेस करने के बाद से इसको वहां अपने पुलिस के साथ जाती है और इसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें पकड़ने के दौरान वो फायर कर देता है, जिसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है और इसको गोली लग जाती है। हालांकि ये भी सूचना है कि पुलिस के सिपाही को भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ये कामयाबी कहीं ना कहीं उन शूटरों को संकेत देगा कि जो इस हत्याकांड में शामिल थे और जो फरार चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाकी के शूटर यूपी में ही होने के अंदेशा है और जो अतीक अहमद का लड़का है वो उसके नेपाल जाने की पुलिस को सूचना मिली है। तो कहना अभी तक कहना जल्दबाजी होगा कि नेपाल में शूटर्स हैं या फिर उत्तर प्रदेश में, चूंकि हालांकि 8 टीमें लगाई गई हैं और शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए, चूंकि एमपी से लेकर बिहार से लेकर मुंबई तक है, एक टीम भेजी गई है। साउथ में भी चूंकि कुछ शूटर के साउथ में छिपने की आशंका बताई जा रही है, तो पुलिस सक्रिय है और लगातार ऐसे शूटरों की तलाश कर रही है और जल्द ही ऐसे अपराधी को पुलिस या तो गिरफ्त में ले लेगी या फिर इनकाउंटर में मार गिराएगी। बिल्कुल, देखिए नंदन, जिस तरीके से 8 दिन के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर है और अभी भी अतीक के बेटे समेत 5 शूटर्स हैं मोटे तौर पर, वो फरार चल रहे हैं। लेकिन बीते 2 एनकाउंटर को अगर हम देखें तो दोनों ही एनकाउंटर प्रयागराज में हुए हैं, यानी इससे साफ और बड़ा अंदाजा यही है कि जो शूटर्स हैं और भी वो भी प्रयागराज में भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक ये चीजें निकल के आई है कि यूपी से बाहर कोई शूटर भाग नहीं पाया। हालांकि एक जो अतीक अहमद का लड़का है उसके लोकेशन नेपाल में मिल रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि किसी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बता दें कि उसकी लोकेशन नेपाल में मिल रही है और बाकी शूटर्स की लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही दिख रही है। तो पुलिस लगातार ट्रेस कर रही है, मुखबिरों से सूचना ले रही है, इनके नंबर ट्रेस कर रही है। इनके नंबर तकरीबन 500 ऐसे नंबर हैं जिनको सर्विलांस पे लगा रखा गया है। ये शूटरों के रिलेटिव यानी कि A, B, C तीनों कैटेगरी में पुलिस सर्विलांस के लिए नंबर सीडीआर निकाल रही है और कहीं ना कहीं सभी नंबरों का सीडीआर निकालने के बाद एक दूसरे कनेक्शन जोड़ रही है। कनेक्शन जोड़ने के बाद उन लोकेशंस का सर्विलांस पे लगाकर उनका लोकेशन निकाल रही है। तो जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे ऐसे अपराधी, या तो फिर मार गिराए जाएंगे या फिर पुलिस के जेल में सड़ रहे होंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नंदन श्रीवास्तव। ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल फंक्शन पल्लवन 2023 का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नन्हे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर समा बांधा। वहीं अभिभावक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्रस्तुति देखकर खुश हुए और ये तस्वीरें भी आपको सामने हम दिखा रहे हैं नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल की, जहां पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया और एनुअल फंक्शन पल्लवन का ये आयोजन हुआ है। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देखिए जिन्होंने रंगारंग कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किए हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत करने से जो समा है वो भी बांधा है। और ये तस्वीरें अद्भुत हैं नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल की, जहाँ पर ऐसे ही अलग अलग जो कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे वो पहुंचे और उन्होंने अपना अपना जो डांस परफॉर्मेंस था या कोई भी और परफॉर्मेंस था वो पेश किया ऑडियंस के सामने और सबका जो मन है वो भी मोह लिया अपने परफॉर्मेंस से। तो नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल में ये एनुअल फंक्शन का आयोजन हुआ था और इसी में सभी बच्चों ने भाग लिया था। अलग अलग कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपने अंदाज से अभिभावकों के अलावा जो वहां पर पहुंचे हुए चीफ गेस्ट थे उनका भी मन मोह लिया। तो एनुअल फंक्शन पल्लवन का आयोजन हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं ग्रेटर नोएडा में स्थित इस स्कूल की, जिसका नाम है नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल।
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने होली पर सुरक्षित सफर का तोहफा दिया है। राज्य मंत्री ने बांदा डिपो से 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बसें बांदा फतेहपुर होकर लखनऊ पहुंचेंगी। कार्यक्रम में RSM और ARM शामिल रहे। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। होली पर सुरक्षित सफर का तोहफा अब दिया है। बांदा में राज्य मंत्री ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाई है, रवाना किया है। बांदा डिपो से दोनों ही बसों को रवाना किया गया है। होली का त्योहार क्योंकि नजदीक है और क्योंकि लोग अधिकतर अपने घरों के लिए पहुंचते भी हैं और इसी वजह से राज्य मंत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाई है। और जानकारी हमने कि अरविंद गौतम से। अरविंद, होली पर सुरक्षित सफर हो सके इसलिए राज्य मंत्री ने तोहफा दिया है बसों का। जी साक्षी, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये सिर्फ बांदा डिपो की बस जो है राजधानी के लिए नहीं चलाई गई, बल्कि पूरे प्रदेश के जनपदों से हर बसों को, चाहे वो महोबा डिपो की बस हो या चित्रकूट डिपो की बस हो या फिर बांदा की हो। अगर बांदा की हम प्रॉपर बात करें तो राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग के रामकेश निषाद ने कल देर शाम 4:30 बजे बांदा से 4 बसों को जो है मुख्यालय के लिए रवाना किया। ये गाड़ियां जो है बांदा से फतेहपुर होते हुए, रायबरेली होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी। साथ ही 4 बसें डायरेक्ट लखनऊ जाने की जो बांदा में चली हैं, इससे जो है सवारियों में और लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अरविंद गौतम। तो लोगों में काफी खुशी है क्योंकि उनको सहूलियत और मिल जाएगी, उनके पास और ऑप्शंस होंगे बसों के। तो देखिए, होली पर सुरक्षित सफर का तोहफा मिला है बांदा में। और ये तस्वीरें जब राज्य मंत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाई है और ये तोहफा दिया है। बांदा डिपो से दोनों ही बसों को रवाना किया गया है। आने वाले त्यौहार होली के मौके पर खास तौर से ये बड़ी सुविधा के तौर पर देखा जा रहा है ताकि दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर त्यौहार पर जो बसें होती हैं वो खचाखच भरी होती हैं यात्रियों से और ऐसे में हादसे होने की भी संभावनाएं होती। लेकिन अगर हर बस में भीड़ कम होगी, लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे होंगे तो इससे हादसों में भी कमी आएगी और इसी के चलते बड़ी सौगात ये दी गई है राज्य मंत्री के द्वारा बांदा में। वक्त यहाँ ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।